तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरिता भाई मान कर दीजे अवध बिहारी, दीजे अवध बिहारी। जिसे भरत सरिता भाई मान कर दीजे अवध बिहारी, दीजे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बन कर जिसका तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जिसके मन में राम से जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम राम की माला, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम राम की माला, प्रभु राम राम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। ऐसा वरदान के तूने, ऐसा वरदान के तूने, जन्म मरण का बेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जिसके मन में राम से जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा सिद्धि की राम शरण में, कृपा सिद्धि की राम शरण में, हम सब का बसेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जिसके मन में राम से जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा।
शाम्भु मनोहारू सतरूपा जिनते भय नर श्रेष्ठी अरूपा संपत्ति धर्म आचरण का अजहु गाम श्रुति जिनके लेखा जब उत्तान पाद सुततासु दुर्व हरे दत भय सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत साहि वेद पुराण प्रशंस ही जाय देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर दम के प्रिय नारी आदिदेव प्रभु दीन दयाला गदर धरो जय कपिल कृपाल सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना सत्य विचार निपुण भगवान तेहि मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयस सब विधि प्रतिवाला मंगल भवन मंगल हारी तवहु दशरथ दीन दयाल धीरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय राम श्री राम जय राम हो न विषय विराग भवन बसत भाचोतपन हृदय बहुत दुर्लाग जनो गयो हरि भक्ति बिनु। उपस्थित आदरणीय सदृविंद, भगवान की कथा प्रथम सोपान बालकांड और कथा का प्रसंग चल रहा है कि आखिरकार भगवान अनेकों अनेक देह धर करके क्यों अवतार लेते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में माता सती जो पार्वती के रूप में है, सती के रूप में पार्वती जी से यही कुछ कृत्य हुआ कि भगवान के अवतार के हेतु को ना जानते और समझते हुए सांसारिक जीव जान करके भगवान पर शंका करने लगी। और जैसे ही शंका करने लगी तो उसी शंका का समाधान अब जो है पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर देने जा रहे हैं। एक हेतु तो तीनों वक्ताओं ने यहां पर समाप्त कर दिया कि सुर नर मुन को नाही जिन मोह माया प्रबल अस विचार मन माही भजिए महामाया पति। और फिर भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुच प्रेम उमा मुस्कानी लगे बहोरी प्रणय वृषकेतु सो अवतार भय जय हेतु। भरद्वाज मुनि, पार्वती और सोम बाबा तुलसी
और उधर काकभूषुंडी। ये प्रथम जो कारण था देवऋषि नारद का, उसको यहाँ पर तीनों ने समाप्त कर दिया। और अब प्रारंभ करने जा रहे हैं कि राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाई। कि ये जो कथा है ना, कि जो यही कथई सनेह समेता, कहई सुनई समझ सचेता, हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सभी वक्ताओं ने क्या कहा कि सो मैं तुम सन कहूं सब सुन मुनीश मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करने सुहाई। कि राम कथा कलयुग में क्यों शुभकारी है। राम कथा सुनने से, परमार्थ सुनने से भगवान के प्रति प्रीति होती है, धर्म बढ़ता है, अधर्म से जीव डरता है, पाप से जीव डरता है। इसलिए अपने जन्म मरण इस लोक परलोक को सुधारने के लिए राम कथा कलयुग में बहुत बड़ा सुंदर मार्ग है। तो भगवान शंकर जी ने भी कह दिया कि सो मैं तुम सन कहूं सब सुन मनीष मन लाई, यावलक्य भरद्वाज से, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाई। कलयुग में तो ये बहुत सुंदर मार्ग है भगवान की कृपा का, क्योंकि राम जी की मर्यादाएं जीवन को सुख में बदलने के लिए ये सारी की सारी सुनी जाती है। भगवान श्री राम पुत्र बनकर के कैसे कर्म करते हैं, राजा बनकर के कैसे कर्म करते हैं, और उसके प्रांत में मित्र बनकर के कैसे कर्म करते हैं, पति बनकर के कैसे कर्म करते हैं, बड़ा भाई बनकर के कैसे कर्म करते हैं, शिष्य बनकर के कैसे कर्म करते हैं, ये हम सबों के बीच का ही ये सारे के सारे संबंध हैं। तो इन संबंधों को जब हम जानेंगे, और किसके माध्यम से जानेंगे, राम कथा के माध्यम से जानेंगे, तो क्या होगा, धर्म उपजेगा और अधर्म दूर होगा, सत्य का रास्ता प्रशस्त होगा, मिथ्या का दूर होगा। इसलिए शास्त्र में कहा है कि गावई सुनई सदामम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, हेतु रहित परहित रतशीला। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को, मेरी चर्चाओं को, मेरी मर्यादाओं को सुनता है और सुन करके परहित में अपने जीवन लगा देता है, वो फिर मेरा परमार्थी बन जाता है। परमार्थी बन जाता है वो भगवान का। परमार्थी यानी कि भगवान को जानने वाला, भगवान को जानने वाला हो जाता है। जो भगवान को जान लेता है, फिर वो जगत में रह करके भी जगत के जो कलमश है, कलयुग के कलमश हैं, उनको कोई किसी प्रकार की व्याप्ति नहीं। इसलिए राम कथा कलयुग में धर्म को प्राप्त करने का एक सुंदर मार्ग है। जिस प्रकार से देखिए कुंभकर्ण का प्रसंग, हम कहें कि भाई क्यों रामचरितमानस धर्म का मार्ग देती है, सत्य का मार्ग देती है, हम सबों के मध्य से निकले हुए प्रसंग को हम जाने कि भाई रावण ने जब देखा कि सारी की सारी परिस्थितियां अब मेरे विपरीत हो गई है, जिसके बल पर मैं इतराता था मेरे पुत्र, मेरी राक्षस सेना, वो धीरे 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 करके समाप्त हो गई। बची है तो मेरी एक के स्वर्णमयी लंका और दूसरा मेरा भाई कुंभकर्ण। अब मैं कुंभकर्ण को जगाता हूं और कुंभकर्ण को जगा करके इन तपस्वियों के सामने भेजता हूं, और तपस्वियों के सामने भेज करके मैं त्रिलोकी का विजयी, जिसने तीनों लोकों को विजय किया हुआ है, पुनः फिर चारों तरफ मेरी जय जयकार होगी। अब मैं अपने भाई कुंभकर्ण को उठाता हूं। तो आखिरकार में रावण ने श्रम किया, उद्यम किया, कुंभकर्ण को उठाया, और कुंभकर्ण को उठा करके रावण ने सारी बात बताई कि देख तेरे पीछे से क्या हुआ और क्या से क्या हो गया। बहन सुपनखा की कथा सुनाई, अक्षय कुमार मेघनाथ का सब कुछ कथा सुना, सब कुछ अक्षय कुमार की कथा सुनाई, सारा प्रसंग बताया। और फिर मैंने सुपनखा के अपमान का लेने के बदला मैंने उनकी वामंगी सीता जी का हरण किया, और तपस्वी अब मेरी तरफ बढ़ रहा है युद्ध करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि तू अब मेरे अपमान का बदला लेकर के
उस तपस्वियों का सामना कर। तो कुंभकर्ण ने जैसे ही रावण के मुख से ये संवाद सुने, और कुंभकर्ण ये जानता था कि राम जो है कहीं ना कहीं परमेश्वर है, क्योंकि उसके चरणों की रज से जो शिला के रूप में पुनः अपने स्वरूप में आ गई स्त्री, तो क्या वो तपस्वी है? वो राजा का पुत्र है? वो परमेश्वर है सही मायने में। और रावण कहता है कि खर और दूषण और तृषा मारे गए। खर और दूषण तो वरदान था भगवंत के हाथों, मारे बगैर भगवान के मार ही नहीं सकता था कोई भी। फिर रावण को कौन समझाए? फिर भी खैर कुंभकर्ण ने हिम्मत की, और कुंभकर्ण कहने लगा कि अजौ तात त्यागी अभिमाना, भजौ राम हो ही कल्याणा। कि राक्षेंद्र दशानन रावण, तो जब इतना कुछ समाप्त हो गया तेरा, तो चल हम भी इसकी शरण में चल करके उसका भजन करते हैं। रावण बड़ा अभिमानी अहंकारी है। अधर्म उसके नख से लेकर शिका तक भरा हुआ है। यद्यपि वो त्रिलोकी का विजय बन गया, लेकिन वो परमात्मा की सत्ता को बलहीन मानता है और अपने भुजाओं को बलवान मानता है। इसलिए वो सारे स्थान पर जाकर के कहता है कि सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। खैर रावण ने देखा कि भाई कुंभकर्ण उस तपस्वी का ही बन करके रह गया, तो रावण ने इशारा किया अपने मंत्री और महामंत्री को कि इसका भोजन इसके सामने रखो। और जैसे ही कुंभकर्ण नींद से उठा था और खाली पेट था, तो उसने क्या कहा? अजौ तात त्यागी अभिमाना, भजो राम होई कल्याणा। लेकिन जैसे ही उसके सामने मदिरा के भांड, अभक्ष्य पदार्थ जितने भैंसे इत्यादि के थे वो उसके सामने रखे, और वो देखकर उसको खा करके फिर एकदम से डकार लेकर बहुत जोर की पुकार लेकर के बोला। और वहां पर लिखा है कि खाई महिष करी मदिरा पाना, गर्जा वर्जा घात संगाना। जो कुंभकर्ण अब ये कह रहा था कि तू राम का नाम ले, लेकिन मदिरा का पान करने से, अभक्ष्य पदार्थ का ग्रहण करने से उसकी मति का हरण हो गया। और जब उसकी मति का हरण हुआ, मदिरा का पान कर लिया। जो पशु का आहार है वो पशुओं का आहार ही है, मनुष्य का आहार थोड़ी ना है। पशुओं का आहार ग्रहण करके, पशुओं को अपना आहार बना करके, उसका भोजन बना करके जैसे ही उसने किया, तो जो अभी कुछ घड़ी पहले ये कह रहा था कि दशानन राक्षेंद्र रावण, तो क्यों ना राम का नाम ले, चल मैं भी राम का भजन करता हूँ, तू भी राम का भजन कर। लेकिन जैसे ही वहां पर लिखा कि खाई महिष करी मदिरा पाना, और गर्जा वर्जा घात संगाना, मदिरा का पान किया, अभक्षय पशुओं का आहार बना करके उसका भक्षण किया, तो एकदम से मति जो थी कुमति हो गई, वाणी जो थी कुवाणी हो गई, और बहुत जोर की गर्जा, और इतनी गरज करके कहने लगा कि बता किसके साथ युद्ध करना है, कौन है किस जिसने तेरा अपमान किया है। मति बिगड़ गई। तो इसलिए कहते हैं कि जे का कि भाई जे यही कथई सने समेता, कहाही सुनही समझ सचेता। जो इसको साथ में समझ के साथ में सुनेगा, एक एक चरित्र को समझ के साथ में सुनेगा, उसको क्या मिलेगा? जे यही कथई सने समेता, कहे सुनई समझ सचेता। क्या मिलेगा? हो यही राम चरण अनुरागी, राम जी के चरणों में अनुराग बनेगा। और कलिमल रहित, कलयुग के जितने विकार हैं, यही जो अन्य अन्य जितने भी दुर्गुण हैं, जगत में जो धकेलते हैं, जगत की ओर धकेलते हैं, दुखों की ओर धकेलते हैं, वो कभी किसी प्रकार से जीवन में व्यापेंगे नहीं। जे यही कथई सने समेता, कही सुनई समझ सचेता। समझ के साथ में सचेत होकर के इसको सुने और गाए। होए ही राम चरण अनुरागी, राम जी के चरणों में उसका अनुराग होगा, और प्रसाद मिलेगा कौन सा? कलिमल रहित सुमंगल भागी, कली के फल से रहित होगा, और उसके घर में मंगल ही मंगल हो गए।
मंगल ही मंगल हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे शिव 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 हरे हरे, हरे शिव 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम। अब भगवान शंकर पार्वती जी को जो सती के रूप में शंका थी, जो उसके सती के रूप में शंका होने के प्रांत में भगवान की परीक्षा ली। भगवान की कभी परीक्षा नहीं ली जा सकती, ना भगवान के बल को परखा जा सकता, ना भगवान के प्रति भक्ति उपासना में शर्त लगाई जाती। भगवान ये दे दो, व्यापार नहीं होता भगवान का। भगवान तो विभीषण को कहते कि विभीषण देख, तेरी जो इच्छा ना तू मुझसे मांग दे। भगवान कह ले विभीषण, जो तेरी इच्छा हो ना, जो तेरे मन में हो तुम मुझसे मांग, क्योंकि मैं सारे जगत का दाता हूँ। लेकिन अब विभीषण कहने लगा प्रभु कि पहले तो मेरी इच्छा थी, पहले तो मैं चाहता था कि क्या कभी मैं भी इस लंका का राजा बनूंगा, लेकिन प्रभु जब से मैंने तेरी शरण ले ली है ना, मेरी सारी वासनाएं मर गई है। अब तो केवल मात्र ये है कि तेरे चरणों में बैठ करके तेरा ध्यान लगाता रहूं। बाकी क्या देना है क्या नहीं देना वो आपका डिपार्टमेंट है, आपका है प्रभु, मैं मेरी इच्छा कुछ नहीं है। कहने लगा विभीषण, मेरा ये बाना है कि जो मेरी भक्ति करता है मैं उसको कुछ ना कुछ देता हूँ। जिसने मेरी अमोघ है, वहां पर शब्द है अमोघ, मेरी भक्ति अमोघ है। अमोघ यानी कि कुछ ना कुछ उसको दे करके जाएगी। जो आपने साधन किया है, देखिए ध्यान रखो, जो हमने किसी प्रकार का परमात्मा के प्रति साधन किया है, कितनी हनुमान चालीसा बोली, कितना जो है ना हनुमान जी महाराज के व्रत किए, कितना तीर्थ यात्रा की, कितना गंगा जी का स्नान किया, वो आप तो भूल जाओगे करके, लेकिन अब भगवान के सारे उस खाते में लिखा हुआ है। और उसका कहां पर तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, कहां पर किस प्रकार से परमात्मा ने इस घड़ी से बचा लिया, ये काम इतना बढ़िया हो गया, ये उसी सारे पुण्य की प्राप्ति है, ये सारे उन पुण्य की प्राप्ति है। तो विभीषण कहने लगा प्रभु मेरी पहले इच्छा थी, अब इच्छा नहीं है, अब मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु। अब तो ये है कि भाई बस तेरा ध्यान हो, तेरा नाम हो, तेरी शरण हो। कहने लगा विभीषण, लेकिन मेरा तो ये बाना है कि जो मेरी भक्ति करता है, भक्ति उसको कुछ दे करके जाएगी। अमोघ है यानी कि व्यापार नहीं, इसमें कुछ ना कुछ को दे करके जाएगी। तो भगवान से कहने लगा प्रभु अब कुछ नहीं, अब तो यही है कि तेरा भजन करूं, तेरा भजन करूं। और यही कुछ संवाद जो थे, सती के रूप में जो थी, सती ने क्या किया, भगवान की परीक्षा ले ली, भगवान के बल को परख लिया, उस सत्ता को ऐसा परख लिया, जो पूछने लगी कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति हुई। भगवान शंकर जी ने नमन किया भगवान को देख करके, राम जी को देख करके नमन किया, लेकिन वो कहने लगी कि ये तो ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी अभेद, सो कि देह दर होई नर जाहि न जानत वेद। और फिर उसके प्रांत में तो ये कहने लगी कि विष्णु जो सुरहित नर्तन धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। कहने लगी कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, यदि जो अगर ये ब्रह्म है तो फिर अपनी पत्नी को अपने आप क्यों नहीं ढूंढ लेते, अपनी धर्मांगनी को, अपनी वामांगी को, अपनी भार्या को सब क्यों नहीं जान लेते। भगवान तो सर्वत्र है, सबकी जानते हैं, पर ये क्यों नहीं जानते। और हंस के हंसी टाल दी, भोलेनाथ भी कुछ भी कह देते हैं। तो ये जो उसके दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न था कि वास्तव में विष्णु जो सुरहित नर्तनधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, जैसे भोलेनाथ सारे जगत के पूजनीय हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु पूजनीय हैं। लेकिन वही जो है खोजे ईशो की अज्ञ नारी, ऐसे अनजान, ऐसे अनजाने बने हुए अपनी स्त्री को ढूंढ रहे हैं, और स्त्री को ढूंढते हुए किससे पूछ रहे हैं, जिससे कोई पूछने का औचित्य नहीं। ये तो बावरे हो गए। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये जो चरित्र देखा, उसने कहा कि भोलेनाथ भी जो है ना कुछ भी कह देते हैं। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, वो तो ज्ञान के धाम है, लक्ष्मीपति है,
और विष्णु तो सारे जगत के पूज्य हैं, जैसे भगवान शंकर हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामत सीसा। शंकर भगवान सारे जगत के पूजनीय हैं, भगवान विष्णु भी पूजनीय हैं। लेकिन वो विष्णु भगवान धराधाम पर क्यों आएंगे, और क्यों आकर के फिर उनकी वामांगी, उनकी भारिया जो उनकी कोई लेकर के चला गया है, और वो भी पूछ रहे हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर जी पार्वती को देने जा रहे हैं कि देख, जो तूने शंका उस समय की थी ना, और फिर परिस्थिति क्या हुई थी समझ ही नहीं सकी, तेरे साथ में कितनी विषम परिस्थिति आ गई कि तुझे देह त्यागना पड़ गया। और देह त्याग करने के उपरांत में अब जो तेरी छाया है, तुझमें जो छाया वो दिखाई देती है सती की, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं कि आखिरकार में भगवान क्यों अवतार लेते हैं, किस प्रकार से वो सभी प्रकार के ये हेतु बन जाते हैं। और हेतु बनने के उपरांत में उन्हीं कारण को कि जो भगवान राम जी के रूप में अवतारित हुए हैं, वो सारी की सारी अब उस प्रश्न का उत्तर अब इस कड़ी में देने जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य शत्रुपा आ गए, और मनुष्य शत्रुपा कौन है? दरअसल ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी ने सारे जगत की सृष्टि को बनाने का कार्य किया। तो उन्होंने मोह माया इत्यादि और अनेकों अनेक पुत्र जो थे उनको कहा कि भाई अपनी रिद्धि सिद्धियों से और अपने गृहस्थ जीवन लेकर के अपना सारे जगत को सवारो बनाओ। लेकिन उनका जो मुख्य ध्येय था ना, वो ब्रह्मा जी का पूरा नहीं हुआ। फिर उनके देह से ही आधे भाग से एक पुरुष का जन्म हुआ और आधे भाग से एक स्त्री का जन्म हुआ। और वही पुरुष आदि मनुष्य के रूप में मनु जी महाराज कहे गए, और वही आदि स्त्री यानी कि सर्वप्रथम स्त्री के रूप में शत्रुपा के रूप में अवतरित हुई। और उनको ये वरदान दिया गया, ये कहा गया कि अब आप सारे जगत का निर्माण करो, यानी कि सारे जगत को बनाओ। तो वो जो कारण था कि शंभ मनोवरु सतरूपा जिनते बैनर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। सिया राम। देखिए, पार्वती माता का जो प्रश्न था वो ये भी था कि राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी, नाथ धरऊ नर तन के हेतु, मोई समझाऊ कहूं वृष केतु। पार्वती की यही तो प्रश्न था कि भाई नाथ धरऊ नर तन के हेतु, मोई समझाऊ कहूं वृष केतु, कि हे नाथ हे स्वामी, जो राम ब्रह्म है, परमेश्वर है, सारे जगत के कर्ता धर्ता हरता है, सारे जगत को सुख और दुख की घड़ी में ले जाने वाले हैं, वो वास्तव में जो सबके हृदय में बसे हुए हैं, सबके हृदय की जानते हैं, सबों को ही उसके किए के पुण्य के फल देते हैं। तो उसने मुझे बताओ कि नाथ धरो नर तन के हेतु, कि उन्होंने नर तन क्यों धारण किया, उस नर्तन में क्यों धारण किया, उसके पीछे भगवान शंकर जी पार्वती जी को वही कारण बताने जा रहे हैं। कि भाई ये मुख्य कारण है कि शंभु मनु और शत्रुपा। कि देखो, ब्रह्मा जी का जब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, जगत में मनुष्य स्त्री नहीं जन्मे, तब जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने आधे हिस्से से एक पुरुष को अवतरित किया और आधे हिस्से से एक स्त्री को, और वही जो थे मनु और शत्रुपा बने। और मनु शत्रुपा के रूप में बन करके सभी प्रकार से उसके दो पुत्र हुए, एक कन्या हुई, और उसमें भी नृपोत्तान पाद सुत जातासु, द्रोहरि भगत भयहु सुत जासु। शब्द आए हैं कथा में कि दंपति धर्म आचरण नीका, कि मनु और शत्रुपा
ये धराधाम के राजा और महारानी हुए। लेकिन एक घड़ी ऐसी आई कि जब पुत्र और पुत्र वधू यथा योग्य हो गए, उनका गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो गया, तो उनके जीवन में वैराग्य जागृत हो गया। क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति ये कहती है कि जब आपके चौथेपन में चौथेपन में जब आपके गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व पूरे हो जाएं, तो फिर क्या हो, चौथापन आ गया तो अंतिम पड़ाव है यात्रा का। और उस अंतिम पड़ाव में फिर लो लंपट में नहीं पड़ना चाहिए। उस अंतिम पड़ाव में क्या करें। और एक बात और देखिए, चौथेपन में जो कुछ जैसा जीवन यात्रा करता ना, फिर अंतिम समय भी उसका उसी प्रकार से होगा। यदि वो चौथापन आ गया और चौथेपन में व्यक्ति ने जीवन के और अनन्य साधनों के साथ में जीवन लगा दिया, तो अंतिम घड़ी उसकी किस में जाएगी, धन के लालच में जाएगी, परिवार के लालच में जाएगी। और जो जिस प्रकार के लालच में जाएगी, उसी प्रकार से उसके अंगों के प्राण निकलेंगे, उसी अंग से। धन दौलत वैराग्य इस प्रकार से परिवार के, तो किस शरीर के अंग से उसके प्राण निकले हैं, ये उसके परीक्षा का उत्तर होता है। लेकिन ये जो चौथापन आ गया, चौथापन आकर के केवल मात्र परमात्मा के नाम गुण धाम में ही जीवन लगा दिया, तो वो जो जीवन है वो जो है श्रेष्ठकर कहा जाता है। तो चौथापन आ गया। और चौथेपन में जिस प्रकार से महाराज दशरथ ने देखा ना, अचानक से उसने देखा, अपना मुकुट ठीक करने लगे, और मुकुट ठीक करने के प्रांत में उन्होंने देखा कि कान के ऊपर सफेद बाल आ गए। ये चौथेपन की निशानी है। तो कान के ऊपर सफेद बाल आ गए, सफेद बाल आकर के तुरंत चिंतित हो गए, ओहो चौथापन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और चौथापन दरवाजे पर दस्तक दे रहा ना, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने पुत्र, बड़े पुत्र को राजपाट ठाट बाट ले, वही अब संभाल अपने हाथ में, और मुझे केवल मात्र करने दे राम का नाम, राम का भजन, परमात्मा का भजन। तो यहाँ पर लिया कि दंपति धर्म आचरण निका, कि दोनों के दोनों मनुष्य शत्रुपा भगवान के नाम में, गुण धाम में अपना जीवन लगाते थे, धर्म का आचरण करते थे। धर्म का आचरण का तात्पर्य यही है कि जब जी देखा कि भाई अब चौथापन आ गया, और चौथापन आने के उपरांत में अब जितना जीवन बचा है, क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है और थोड़ा जीवन बचा है, तो उसमें अब मैं परमात्मा के नाम में, ध्यान में, रूप में और धाम में। धाम का तात्पर्य है भगवान की जो तीर्थ यात्रा, वो भगवान का नाम, सीताराम सीताराम, इसका भगवान का नाम, और गुण भगवान की कथा, भगवान के जितने भी उन्होंने लीलाएं किए उनका गुणगान करना, सुनना, सुनाना। तो ये सारी की सारी दंपति धर्म आचरण ही का, ये सभी उस प्रकार से उनका आचरण कर रहे हैं। और आचरण करने के प्रांत में यही सारा शास्त्र आज कहता है कि देखिए मनु और शत्रुपा कितने धर्म के आचरण करने वाले थे, कि भगवान स्वयं उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए धराधाम पर आए। अभी देखेंगे जाकर के, मनु शत्रुपा इतना भारी तप करेंगे, वृद्ध अवस्था होगी, वृद्ध वृद्ध बिल्कुल, और वृद्ध अवस्था होने के प्रांत में उन्होंने इतना बड़ा तप किया, इतना बड़ा तप किया कि सारे के सारा शरीर जो था ना इतना क्षीण हो गया, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी, खाली अस्थि मात्र ही रहे शरीरा। और वो इतना क्षीण शरीर होने के प्रांत में भगवान कहने लगे कि अरे तुमने इतनी भारी मेरी तपस्या कर रहे हो भाई, आखिरकार चाहते क्या हो। भगवान स्वयं आगे जाकर के कहेंगे, ये इसलिए धर्म के साथ, इतना धर्म का साथ दे रहे हैं, इतना धर्म का, कि जैसे पुत्र पुत्री का विवाह कर दिया, पुत्र को अपना घर का सारा राजपाट ठाटवार दे दिया कि भाई अब संभालो तुम, और मुझे जो है ना परमात्मा का नाम लेने दो। तो उसमें जो है ना ये अपने जीवन को, बाकी के जीवन को भगवान के गुण, नाम, रूप और धाम में, अर्थात तीर्थ यात्रा में, संतों की शरण में, भागवत सुनने में, परमार्थ सुनने में, गंगा स्नान करने में, इसमें अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। छोड़ दिए सारे जगत के झंझट। कितना समय बचा है, थोड़ा समय बचा है। सेवा निवृत्ति के बाद तो भगवान का भजन ही होना चाहिए। ये तो इसके बाद में भी उसकी वासनाएं पूर्ण नहीं हुई, तो फिर कब भजन करेगा। क्योंकि साथ क्या जाएगा, साथ तो मेरा ही जाएगा ना कया हुआ, तो परिवार का तो जाएगा नहीं। परिवार का कितना आप कर लो, कितना ही कर लो, जब जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी तो हमें क्या पता क्या होगा क्या नहीं। तो इसलिए साथ केवल मात्र जाएगा, केवल मात्र राम का भजन,
7 साल के बाद नहीं लगना चाहिए, मेरा अपना अनुभव है। उसके बाद भगवान का ही भजन हो बढ़िया एकदम से। तो क्या दंपति धर्म आचरण ने का अजौ गाव श्रुति जिनके दी का। तो ये सारे के सारे छोड़ने के उपरांत में हमारे बड़े कहा करते थे, कहते भी है हमारे लोकल है ना, क्योंकि हम तो लोकल ही है सारे के सारे। तो वो कहते थे कि भाई जब घर में दो बाप हो जाए तो एक बाबा बन जाओ। दो बाप मतलब मेरा पुत्र भी पिता बन गया तो क्या हो गया। हम दादा कहते हैं लेकिन एक्चुअल में तो हमारी संस्कृति बाबा की है। हम अपने पुराने जितने भी थे हम बाबा ही कहते थे। फादर को पिताजी, मदर को माँ और दादा को बाबा। तो इसका मतलब तात्पर्य कि घर में जो दो पिता हो जाए तो एक बाबा बन जाओ। बाबा का मतलब है सभी जानते हैं, है ना। तो ये जो है ना, अब राजा अब महाराज मनु ने कह दिया भाई अब मैं हो गया बाबा। अब बाबा का मतलब ये है कि भाई अब मेरा मन करे मैं वो करूं करूं, यानी कि मेरा मन भजन में कर रहा है तो मैं भजन ही करूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा। तो वो सारे के सारे दंपति धर्म आचरण निका, दंपति धर्म का आचरण कर रहे हैं। और अजो गाव श्रुति जिनके लिए का, और सारा शास्त्र आज इतिहास देखो हम गा रहे हैं। वो तो चले गए यात्रा पूरी करके, लेकिन आज हम गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं कि भाई मनु और शत्रुपा कितने भाग्यशाली थे, जिसकी तपस्या को ग्रहण करके भगवान ने कहा अरे भाई मांगो क्या मांगते हो, आखिरकार तुम मांगते क्यों नहीं, मांग मांग भाई नभ वाणी। सारे जगत में कहने लगे मांगो मांगो क्या मांगते हो। मनु शत्रुपा कहने लगे प्रभु हम तो अब भी भजन ही करेंगे तेरा। फिर भाई क्या मांगते हो, कहने लगे उर अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। कि सबसे पहली बात तो ये है कि लेने देने की बात तो बाद में होगी, पहले तो नेत्र के सामने में बताओ दिखाओ कि भगवान होते कैसे हैं। भाई कोई पूछ लेते ना भाई मैंने तो भगवान के दर्शन कर लिए, भाई कैसे हुए, तो बताऊंगा कैसे मैं। पहले तो मुझे दर्शन कराओ, और दर्शन करा करके फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वही बात हुई, मनु शत्रुपा ने चौथापन आ गया, कान के ऊपर से जब सफेद बाल आ गए चौथापन ने दस्तक दे दी। चौथापन दस्तक दे दिया तो सब कुछ राजपाट ठाट बाट पुत्र के हाथ में सौंप दिए, और सौंपने के उपरांत में फिर वैराग्य जीवन में चले गए, यानी कि संतों के शरण में, तीर्थ यात्रा में, गंगा स्नान में, और अनेकों अनेक साधन करते, भागवत सुनते हुए, श्रवण सुनते हुए। साल में जब एक देखते हैं ना कल्पवास आता है, कल्पवास करे 1 महीना पूरा वहां पर जा करके भगवान का भागवत सुने, ये कल्पवास है, ये वैराग्य जीवन है। तो ये सारी की सारी संस्कृति जो है हमारी हिंदू धर्म की है, और हिंदू धर्म की संस्कृति में ही आज मनु और शत्रुपा का इतिहास हम सभी सुन रहे हैं कि कितना मनु शत्रुपा महान हो गए कि जिसने भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में मांग दिया, भगवान को रूप में मान लिया। तो उन्हीं मनु शत्रुपा के लिए कहते हैं कि नृप उत्तान पाद सुततासु, राजा उत्तान पाद उनके बड़े पुत्र हुए, ध्रुव हरि भक्त भय सुत जासु। और फिर ध्रुव जी महाराज जिसके लिए भगवान ने एक पूरे का पूरा ही जो ना लोक बढ़ा दिया। ध्रुव तारा जो चमकता है वो इन्हीं के नाम से है, एक अलग से ही उनका लोक दे दिया ध्रुव को। लघु सुत नाम प्रियव्रता ही वेद प्राण प्रशंसे जाही। फिर उसके प्रांत में एक प्रियव्रत हुआ, एक उत्तानपाद हुआ, और एक ध्रुवजी महाराज हुए। ध्रुवजी महाराज जो थे बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए, इतने बड़े भक्त हुए कि स्वम भगवान ने कहा कि तुम एक सृष्टि का प्रलय हो जाएगा लेकिन तुम्हारा नाम और तुम इसी प्रकार से सारे जगत को प्रकाश दोगे। देव होती पुनितासु कुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी। पुनः देव होती उनकी कन्या थी जो करदम मुनि को पत्नी हुई, करदम मुनि हुए, देवहूति उसकी कन्या थी, उनके साथ उसका वर्ण किया, जिन्होंने सभी प्रकार से धर्म में और सभी प्रकार से धर्म को जो मूल यानी कि जिसको धर्म के आचरण करने के लिए जितना सुंदर यश हो वो प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इतने बढ़िया पुत्र, इतने बढ़िया उनके संस्कार, जैसे माता पिता के संस्कार थे फिर उसी प्रकार से पुत्रों के संस्कार हुए। तो ये सारे का सारा जगत जानता है, और उसी के लिए आज कहते हैं कि होय न विषय विराग भवन बसत पाचोथ पन, हृदय बहुत दुख लाग जन गयो हरि भक्ति बिनो,
जन्म गय हो हरि भक्ति बिनो। मंगल भवन मंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा सहित जहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जनक सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। काहि न व्याप त्रिविध भव शूला, काहि न व्याप त्रिविध भव शूला। जय हनुमंत विपत प्रभु सोई, जय हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जासु नाम बल शंकर दासी, जासु नाम बल शंकर दासी। देश सभई सब गति अविनाशी, देश सभई सब गति अविनाशी। जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमहु मुकुट होई श्रुति गावा, अधमहु मुकुट होई श्रुति गावा। राम नाम बिनु बिरह न सोहा, राम नाम बिनु बिरह न सोहा। एक विचार त्याग मद मोहा, एक विचार त्याग मद मोहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मनोज जी महाराज की चर्चा सुन रहे हैं। मनोज जी महाराज ने आखिरकार अपने देखा गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर चल रहा है, लेकिन अचानक से होई ना विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुगलाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। चौथापन आ गया। इसी प्रकार से राजा बनने के प्रांत में इसी परिवार के साथ में रहते हुए फिर आज यही हेतु में पड़ गए, फिर अनेक हेतु में पड़ गए। तो अचानक उन्होंने कहा कि अब तो केवल मात्र भगवान की भक्ति की जाए, और यही हृदय में भावना लेकर के वो निकल चले अपने धर्मांगनी के साथ में, अपनी वामांगी के साथ में, अर्थात शत्रुपा के साथ में। और यही सोच करके कि अब घर में रह करके भगवान का बहुत भजन हो चुका है, और अब संतों का संग, तीर्थ यात्रा, जितना भी किसी पर पराधीन है और सक्षमवान अगर आप है तो आप सक्षमवान है तो अपने धन के माध्यम से किसी को किसी प्रकार से उसके कोई भी उसको सुख मिल जाए, तो इसको लेकर के भी धन धान्य लेकर के और सुखों को छोड़ करके आज मनु शत्रुपा जी तीर्थ यात्रा के लिए, भगवान के भागवत के लिए, साधु संतों के मुख से परमार्थ सुनने के लिए निकल पड़े हैं। और किस प्रकार से आखिरकार वो आज भगवान के
इस गुण धाम नाम इन सभी प्रकार सभी उसमें योग में। देखिए एक बात और देखिए कि मनु और शत्रुपा का जो प्रसंग है हम सबों के मध्य से है। देव ऋषि नारद का तो था ज्ञान मार्गियों के लिए, देव ऋषि नारद का जो मोह बताया था वो ज्ञान मार्गियों के लिए था, और ये गृहस्थ जीवन के लिए है। मनु और शत्रुपा गृहस्थ जीवन के लिए, वो ज्ञान मार्गी जो मुनि है, संत है, जो बड़े बड़े पीठों में रहते हैं, उन सब के लिए था ही था। और अब जो है ये मनु और शत्रुपा का प्रसंग हम सभी पारिवारिकों के लिए है कि वे परिवार में रह करके जब आपके सारे के सारे कार्य पूरे बढ़िया हो जाए, आपके सारे के सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाएं, तब जा करके भगवान का भजन घर में भी हो लिया। और भगवान का भजन किस प्रकार से तीर्थ यात्रा से, किस प्रकार से दान इत्यादि दे करके उन सभी को सहयोग को बनाने के लिए मनु और शत्रुपा आज निकल चले हैं। हम सबों के बीच में से ये प्रसंग है और बहुत सुंदर प्रसंग है। कितना भारी ये संदेश देता है, हम सभी आगे चल करके श्रवण करेंगे। तो सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और परमात्मा से यही करें कि प्रभु वास्तव में ही भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, वास्तव भक्ति सुखों की खान है, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति किसके बगैर नहीं मिलेगी? सत्संग के बगैर मिलेगी। और सत्संग में क्या सुनने को मिलेगा? बिनु सत्संग न हरि कथा। भक्ति भक्ति सुखों को देने वाली है। जिसने भी भक्ति की उसको सुख मिलेगा, अवश्य मिलेगा। देह से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा। लेकिन भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति सत्संग में मिलेगी। सत्संग में क्या सुनने को मिलेगा? बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग में हरि कथा सुनने को मिलेगी। और हरि कथा सुनने से क्या मिलेगा? बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। राम कथा सुनने से आसक्तियां कम होती हैं। आज ये आसक्ति, आज ये कामना, ये कामना, ये कम होगी। केवल मात्र भगवान के चरणों में अनुराग लगेगा। भक्ति अर्थात साधना का साधन पुण्य में परिवर्तित होगा। और जब हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं तो धर्म बढ़ जाता है, और धर्म बढ़ जाते हैं तो फिर लोक और परलोक सुधर जाता है। तो इसी प्रकार से मनो शत्रुपा का प्रसंग हम सबों के मध्य है। बहुत सुंदर शिक्षा लेकर के आ रहा है, ध्यान से हम सुनेंगे। सेवा इतनी स्वीकार करिए और भगवान से ही कहें कि जो चेतन कहे जड़ कही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजे जी दे धन्य। हे प्रभु राम, हे राघव, हे माधव, हे भगवान, आप ही केवल माता ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु हो जो निश्वास में श्वास भर दो और श्वास को निश्वास कर दो। जड़ को तो चेतन कर दो और चेतन को जड़ कर दो। जो भी जीव आपको इस धराधाम पर भज रहा है वो वास्तव में अपने जन्म को धन्य कर रहा है, मरण को धन्य कर रहा है, लोक को धन्य कर रहा है, परलोक को धन्य कर रहा है। और बाबा शंकर, बाबा नीलकंठ से ये कहे कि कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण विपत हरण करुणा कर, वेद पुराण कहत उदार हर, हमरी बार के उबर बेहतर। कि हे बाबा नीलकंठ, हे बाबा भोलेनाथ, आप वास्तव में बहुत बड़े दानी हो, आशुतोष हो, अवडर दानी हो। और आपके चरणों में हम यही कह दे कि प्रभु घड़ी चाहे किसी भी प्रकार से आए, लेकिन कभी ऐसा ना हो जिस घड़ी में आपका नाम ना हो, ध्यान ना हो, रूप ना हो। बोले सच्चिदानंद जय हो। ये भाई ने कुछ धनराशि भगवान की कथा में दिए हैं। भगवान इनके नाम और काम को जाने। बोले सच्चिदानंद।